वहाँ कम से कम 5 पहाड़ियाँ हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। भाभी, आपको कैसा लग रहा है बताएं? बहुत ठंडा, इट्स चिलिंग एंड इट्स स्नोइंग। शानू भैया, बहुत ज़्यादा चिल्ड और स्नोफॉल। बताएंगे यहाँ का तापमान कितना है? -4 अब 5 होगा कम से कम। बाबा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत चिल्ड है, बहुत ठंड है, एक्सट्रीम ठंड। और शायद ये और नज़ारा कैसा लग रहा है? नज़ारा बहुत सुहाना है, बहुत ही दिलकश नज़ारा है ये, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। चलो मम्मी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, क्या ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है? बहुत ठंडा। और नज़ारा कैसा लग रहा है? नज़ारा बहुत सुंदर, भाभी, आपको नज़ारा कैसा लग रहा है? जाने को मन नहीं कर रहा है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। वही है। ये हमारा सेकंड स्नोफॉल है। मेरे ऊपर से लेना ना। हाँ, वीडियो अभी आ रही है। हाँ। ये देखिए, आपको हल्के हल्के डॉट्स दिख रहे होंगे बर्फ के। देख लो रही है अभी। हाँ, हल्के हल्के। ये नीचे वाला है ना, पकड़, ये फिसलता है। ये सुबह 5 बजे का टाइम है। देखिए, पूरी धुंध हो रही है और ठंड तो इतनी है कि बता भी नहीं सकते। देखिए कैसे पैक होके जा रहे हैं सब। ये देखिए, एक और जना हमारा पैक होके आ रहा है। ये देखिए, इतनी ठंड बज रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं आप इसके हिसाब से कि -5 डिग्री कम से कम हो गए। अब आपको लेक के पास का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए पूरी धुंध। तो पहाड़ों की भी देखिए, बिल्कुल बर्फ की पहाड़ियां हैं। ये देखिए झील का किनारा। ये 110 किलोमीटर की झील है, जिसमें 40 किलोमीटर की झील अपने इंडिया में आती है और 70 किलोमीटर की झील चाइना में आती है। देखिए क्रिस्टल क्लियर पानी है बिल्कुल। हम लेक के पास आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है, एनवायरनमेंट तो बहुत ही प्लीजेंट है। ये देखिए सभी आ रहे हैं। पापा मम्मी लेक का मजा लेते हुए। ये देखिए, ये लोग लेक के पास बैठे हैं और मजे ले रहे हैं लेक के। यस, ये देखिए लेक का पानी बिल्कुल साफ सुथरा, क्रिस्टल वाटर। क्या बोलना चाहते हैं आप, बोलिए।
रात को बर्फ गिरने की चेतावनी दी है यहाँ पे। बोला शुरू यही तो अब होती हम है क्या? पेंगोंग में आ गए हैं। हम पेंगोंग में आ गए हैं, बस अब देखिए लेक की शुरुआत हो चुकी है। चाइना का भी है। ये देखो, ये सारे कैंप आ गए हैं। हमारा भी कैंप इसमें से ही कोई होगा। हाँ, अपने 40 किलोमीटर तक ही है। 70 किलोमीटर उधर ही है। ये सभी कैंप भी हैं। इनमें से भी हमारा भी कैंप होगा। ये देखिए लेक का व्यू देखिए। 2 शेड दिख रहे हैं इसमें भी। हाँ, 2 शेड दिखते हैं। थोड़ा धूप है अभी इधर, उधर धूप चली गई। फोटोग्राफी के लिए गहरी है ये लेक, क्या पता कितनी गहरी। क्यों भैया? अच्छा, बर्फ जमा हुआ था सर्दी में। बर्फबारी लगी है। थोड़ा कैमरा हिल रहा है क्योंकि नदी हिल रही है। सामने बर्फ की पहाड़ियां देखिए, वहां से बादल उठ रहे हैं। वो देखिए पहाड़ भी बहुत चौड़ा है। बर्फ की पहाड़ियां भी यहाँ से लगी हुई है। सूर्यास्त तो हुआ कि टेम्परेचर डाउन। ये देखिए बर्फ की पहाड़ियां। इस तरीके से रोड बनाएंगे कि सबको होगा। देखिए बर्फ की पहाड़ियां। ये देखो बर्फ की पहाड़ियां, और इधर तरफ आपका वो है लेक। वो है हमारे कैंप देखिए। वो देखिए वो रहे कैंप हमारे। ऊपर ले जाके फिर नीचे ले जाएंगे। या तो बारिश में पानी भर जाता होगा। देखिए लोगों ने, अरे अब हम हमारे कैंप के पास पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी सी ही देर का रास्ता बच गया। पत्थर देखिए, पत्थर भी तो सुंदर पत्थर है। हमारा कैंप आ गया है, उसका नाम है वुडलैंड।
बिल्कुल हमारे अंदर वुडलैंड के। ये हमारे कैंप है, वुडलैंड कैंप। ये देखिए, ये हमारे बेड है, पूरी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। अटैच लेट बाथ, बहुत ही सुंदर। और ये सामने लेक निकलती से, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल निकलते से लेक का नज़ारा। हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। कहाँ पे होता है डिनर? कौन सा वो? ये देखिए, अच्छा, ये डाइनिंग। भाभी निरीक्षण कर रही है। देखिए कितना सुंदर है। हाँ, ये देखिए लाइट आ गई है ना, अभी ठीक है। वाइट दिख रही है इसमें। दीना नदी में ये आसपास सब रेत है, वाइट कलर वाइट कलर की रेत वाली नदी दीना। सफेद रण की तरह। यहाँ हम रेगिस्तान का ही मजा ले रहे हैं। रेत की नदी कह सकते हैं आप इसे। हाँ, ये पानी आ गया यहाँ पे। ये भी दिखा देना। हाँ, ये भी दिख रहा है। देखिए रेत कितनी मुलायम, कितनी मासूम है। मतलब छानने की भी जरूरत नहीं, इतनी बढ़िया रेत है। ले लिया, ले रहा हूँ। ये वही जम चुकी है, इतनी बर्फ गिरी है कि पूरी जम चुकी है। देख, पूरी बहुत लंबी है। कल तक ये नदी थी और आज देखिए अब ये बिल्कुल बर्फ में तब्दील हो चुकी है। ये सारी चीजें कोरोना से रोड पे से ले जाओ। ये पत्थर दिखेंगे इसमें बीच को। ऐसा आप जाओ उस पे तो सीधे अंदर पानी में। पाँव धंसेंगे मतलब। ये 3 इडियट वाला ब्रिज है क्या? वाला ब्रिज यदि दिखते ना वो देखो तो वही दिखेगा आपको। पहले शूटिंग हुई होगी बहुत। ये 3 इडियट वाला ब्रिज है। चलते रहो, एक बार घुमा लो मम्मी को यूं करके, डांस कर लो जल्दी से। बहुत बढ़िया। वाह यार, अब सालसा कर लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शानू भैया, दोनों सालसा करो तो जल्दी से। सालसा, हाँ, कम ऑन। पूरा करो सालसा, एक तो स्टेप कर लो। घुमा ना ऐसे, कभी वीडियो चल रहा है। किसी ने नहीं किया होगा ये आज तक। घुमा दो, यस, बहुत बढ़िया। भैया 2 मिनट रुकना। 2 मिनट। यहाँ से
इधर नहीं बैठना, थोड़ा उधर से करनवाल से स्लाइडिंग आ जाएगा। हाँ वो गाड़ी तो टर्निंग के वही कर लो हाँ। ले लो। वैसे ही लेना है भैया टर्निंग पे। अभी आर्मी कैंप में हैं हम। यहाँ पे इन्होंने हमें चाय पिलाई है, बहुत ही टेस्टी चाय थी, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ भर जाए ना, नहीं तो यहाँ पे भर जाए ना, नहीं तो हाँ चलो थैंक यू सो मच। आज तक का मेरा सबसे बेहतरीन टूर था ये। अभी हम छांगू लेक पे हैं, -5 डिग्री का यहाँ पे तापमान है, पूरे में बर्फ है। अभी हम खूब खेले, सबने खूब एंजॉय किया और मज़ा आ गया। ये टूर तो यादगार टूर रहा है। इसके ऐसा टूर कोई नहीं हो सकता, फॉरेन टूर में नहीं हो सकता। इतना शानदार टूर था ये, सभी ने खूब एंजॉय किया। यहाँ पे अभी मिलिट्री के साथ हम रुके हैं, वहाँ पे हमने चाय पी रहे हैं। अभी भी मैं मिलिट्री वालों को नमकीन खिलाएंगे हम, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी चाय पिलाई है, बहुत अच्छी। ऐसी भर ठंड में उन्होंने हमें साथ खिलाया, हर किसी को नहीं पिलाते वो, उन्होंने हमें पिलाया। इसलिए अब हम उनको नमकीन खिलाएंगे, बहुत शानदार इंदौर का नमकीन, बेस्ट नमकीन। अरे यार ये क्या हो जाता है। पन्नी है, उछलो अभी। ले पन्नी। हाँ हाँ आया। चल ये देखिए 2 इंच 2 फुट नीचे बर्फ है हमारे पाँव से। ये देखिए हमारे पाँव डूबे में। ये बर्फ, हर जगह बर्फ। बर्फ ही बर्फ। चलो शानी में पकड़। देखो ये पेड़ पूरा 1 फुट नीचे 2 फुट नीचे बर्फ है, पूरे पाँव डूबे में। देखो अरे घुटने तक डूबे में। शानी भाई आजा, ऊपर आजा, खींच लिया मैंने। ले वीडियो है चलने देना। चलो मना कर रहे हैं तो चल समझ के यहाँ वहाँ से खड़े की वीडियो ले जल्दी इसमें चल रहा है, चालू है। हाँ वापस है। दबाने में शानदार वीडियो चालू है। ठीक है हाँ। बढ़िया। चलो एक मेरा अरे खड़े रहो, आप भी वीडियो आप भी उछालो जल्दी। चट्टान पे भी बैठे। 2 मिनट भैया, मेरे को कुछ सेंस ही नहीं हो रहा है। 1 2 3 जा जा भाभी इधर देख पीछे का, इधर से इधर जा, चैन खड़ा उसके पीछे जा, पीछे बेस देख। जल्दी। वाह कम ऑन भाभी, यस। सीधी बैठा है, इधर इस तरफ। यस नमकीन बर्फ है। यस यस यो
Oh my God, 3D. 3D. हाँ बस खा रही है बर्फ खारी समुद्र का पानी। बस फेंकना भी रुक जा, लेंस पे आएगी। क्षमा मैं फेंक रहा हूँ, तू खींच। बस ठंडी क्षमा एक सेल्फी ले ले तीनों लेट के। जल्दी आओ जल्दी। देखो आप पहुंच गए। ये देखिए आप पूरे बादल बुलाए, बर्फ ही बर्फ हमारे पीछे है। क्या कर रहा है? ये देखिए। हाँ वीडियो लिया? हाँ वीडियो चल रहा है। बहुत ठंडा है। लगातार बर्फ गिर रही है। अरे इनकी तो फोटो खिंचाना, ये बर्फ में सबसे पीछे वाले देखो। हाँ, हाँ, पूरा डार्क है ये। रुक यार, अरे रुक, अरे ये शाम खींचना ले लिया। हाँ ये लो। साथ खींचो ना। हाँ अरे हाँ यार, अरे हाँ यार, तो सही तो एक ब्लेड वाला वीडियो आ गया ना। हैं? वो देखा कि वो बुला रहे हो क्या, रुक गया। यस, बहुत ही सही। मेरा चश्मा दिखा दे एक बार इसमें। देखिए कैसे बर्फ ही बर्फ है। रुक जा। थोड़ा बड़ा बड़ा लो, छोटे छोटे के ले दो। सब जगह बर्फ ही बर्फ। क्षमा अच्छा फेंकना बर्फ यार, इधर कैमरे की तरफ। अरे कैमरे की हाइट पे है। बहुत ही जानदार। आयल हम हैं छांगला टॉप पे, जो कि 17,000 फीट ऊपर है। देखिए यहाँ पे सभी ये सब एंजॉय करते हुए हानुबिया बर्फ में हाथ डालता हुआ। ये स्पॉट आएंगे यार, यहाँ पे रुके रहेंगे, स्पॉट होगा। हाँ 17,000 फीट ये छांगला टॉप है, और ये 17,000 फीट ऊपर है, भारी बर्फ के साथ है ये। और ये तो गजब भी है यार ऐसे में जाना है।
देखिए बर्फ में पानी भी सूख गया है, मतलब पानी बर्फ बन गया है, ऐसा आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए अब अपनी तरफ आ गया है, देखिए स्नो। इसका मतलब है कि ये लगभग के स्नो। यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, हम पेंगोंग के रास्ते में हैं। अरे यहाँ कहाँ गए? ये देखिए आपको स्नो दिख रही है, ये देखिए आप मेरे शर्ट पे। ये देखिए ये स्नो शुरुआत हो गई है स्नो की। जब और तेज गिरेगी तो आपको दिखाई जाएगा। आगे हो गया तो मौसम देखिए। यहाँ सभी स्नो का एंजॉय कर रहे हैं, देखिए आप। शानू भैया, लेक में अच्छी है। शानू भैया ये देखो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये रोड क्लियर कर रहे हैं, लेन स्लाइडिंग हो गया था। आप देखिए रास्ता कितना खतरनाक है। बहुत ही बढ़िया। यस बहुत ही बढ़िया। आ जाओ आप तो आ जाओ। ऑन रिस्क आ जाओ। अपने भैया है यहाँ पे, आ जाओ।
सर मैं यहाँ पे पार्किंग के लिए रखेंगे। Songs वाले देने है ना। अभी भी ये हमारा होटल लुम्बिनी का रूम है, रूम नंबर 203। ये मेरा रूम है। चलिए अंदर चलते हैं। सारी सुविधाओं से पूर्ण ये रूम आप देख सकते हैं। चाय पीने के लिए टेबल, कुर्सी एंड दिस अलमारी। एंड ये बाथरूम अटैच। यहाँ से बड़ा ही व्यंगम दृश्य दिखता है हमारे रूम का रूम से। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप सामने देख सकते होंगे बर्फ की पहाड़ियाँ हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेरेस भी है। जिस रूम के बाहर ही हमारे टेरेस है। यहाँ पे हम रात को बैठ के चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। ये भैया भाभी का रूम है, रूम नंबर 204। रूम नंबर 203 ये मेरा रूम है। ये रूम नंबर 202 पापा अम्मी का रूम है। ये लोग सभी अभी आराम कर रहे हैं और मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक हिल है। यहाँ पे गाड़ी देखो, ये स्लोप है, आगे जाना चाहिए थी लेकिन सबको अभी जाना है। शांति नाम की चीज नहीं। अच्छा है ना सारे सब। अभी हम मैग्नेटिक हिल पे हैं। यहाँ का करिश्मा ये कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी यदि न्यूट्रल पर रखेंगे तो वो अपोजिट साइड जाएगी। यदि स्लोप है तो उसके भी अपोजिट साइड चलेगी। गाड़ी बंद कर देंगे तो। और ये जो आपको लाइनें दिख रही है, ये लाइनें ये बिल्कुल प्योर मैग्नेटिक है। इसके ऊपर से प्लेन जाने की अलाउड नहीं है। स्लाइडिंग हुआ है। ये रोड उस तरफ थी लेकिन वहाँ पत्थर गिर गया तो इधर की तरफ उन्होंने रोड बना दी। नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी बहुत हिल रही है। एडवेंचर ट्रिप हो गया हमारा। वो पॉइंट है। ये अरे ये यहाँ की स्पेशलिटी बकरियाँ हैं ना, भेड़े हैं। उनका नाम क्या है? फिर तो मालूम पड़ जाएगा बकरी है। देखिए इनकी रैली चल रही है यहाँ पे। वोट फॉर लामा, वोट फॉर लामा। यहाँ सभी लोग अपनी मन्नत पूरी करते हुए
यहाँ सबकी मन्नत पूरी होती हुई नजर आ रही है। चल तू आजा। पकड़, पकड़। चल रहा है ना? पास में है थोड़ा। पत्ती कितनी है कैसे निकली पत्ती है। बंद करो। डिफरेंट है ना जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं सिपाही योगेश सिंह, 16 बटालियन दी कुमाऊं रेजिमेंट 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध शहीदों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। इस कारगिल वॉर मेमोरियल के द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंदेक चोटियां नजर आती हैं जिन पर पाकिस्तानी सेना धोखे से अपना कब्जा जमाए बैठी थी। आप लोगों के सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है नाम तोलुली। यदि आप इसी पहाड़ी के थोड़ा बाएं स्काई लाइन पर देखें तो आपको 3 पिंपल्स नजर आएंगे। नाम तोलुलिंग टॉप। तोलुलिंग टॉप बाएं की तरफ बढ़ती हुई इस लाइन पर यदि आप अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं तो आपको 2 नुकीली चोटियां नजर आएंगी। दाहिने वाली नुकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल बाएं की तरफ बढ़ती हुई इस लाइन पर बाएं वाली नुकीली चोटी नाम राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न बाएं की तरफ बढ़ती हुई इस लाइन पर एक ऊंचा टॉप जो कि फार डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है और फिलहाल बर्फ से ढकी हुई है। नाम पॉइंट 4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा इसी पहाड़ी पर दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा आप लोग जिस रास्ते से यहाँ तक आए हुए हैं उसे नेशनल हाईवे 1 डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को सीधा श्रीनगर से जोड़ता है। सर्दियों के लिहाज से यह इलाका विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में प्रथम स्थान पर आता है। 9 जनवरी 1995 को इस इलाके का टेम्परेचर
-60°C रिकॉर्ड किया गया था। 60 घुसपैठ होने के मुख्य कारण जब भारतीय सेना विंटर 1998 को अपने एलओसी पोस्टों को छोड़कर कम बर्फीले स्थानों पर चली आई तो धोखे से पाकिस्तानी सेना ने उन एलओसी पोस्टों पर अपना कब्जा कर लिया। जब भारतीय सेना समर 1999 को दोबारा से उन एलओसी पोस्टों पर जाने लगी तो देखा गया कि पाकिस्तान सेना के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेडों ने ऐसे ही लगभग 400 चोटियों पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, जो कि गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक लगभग 150 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसी के परिणाम स्वरूप कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में इसी कारगिल वॉर मेमोरियल में मनाते हैं। आप लोगों के सामने तोलुलिंग पहाड़, जिस पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए हुआ था, भारतीय सेना की तरफ से तोलुलिंग पहाड़ पर दोबारा से कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया। बटालियन ने ऑपरेशन को लॉन्च किया तथा हमले के लिए फॉर्मेशन प्रदान किया। बटालियन का साथ देने के लिए 2 राजपूताना राइफल, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 18 गढ़वाल राइफल तथा फर्स्ट नागा बटालियन ने मिलकर 20 मई से लेकर 24 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में तोलुलिंग पहाड़ पर चारों तरफ से हमला किया तथा दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तोलुलिंग पहाड़ पर दोबारा से कब्जा करने के बाद भारतीय सेना का ध्यान सीधा टाइगर हिल पर गया, क्योंकि वहां पर बैठा दुश्मन नेशनल हाईवे 1 डेल्टा पर प्रभावशाली फायर डाला था, जिससे कि हमारी सेना की कॉन्वॉय और सिविल गाड़ियों के आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही थी। टाइगर हिल पर दोबारा से कब्जा करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से 18 ग्रेनेडियर बटालियन तथा 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियनों ने अपनी अपनी सूझबूझ और तालमेल के साथ 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में टाइगर हिल पर चारों तरफ से हमला किया तथा दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में भी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को उनकी महान बहादुरी को देखते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया तथा उन्हीं के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को उनके कुशल नेतृत्व और साहस को देखते हुए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए पॉइंट 4875 पर दोबारा से कब्जा करने का टास्क भी उन्हीं की बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को दी गई। इसी के दूसरे फीचर पिंपल 1, पिंपल 2 और व्हेल बैग को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 17 जाट बटालियन को दी गई। ट्विन बम को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 2nd नागा बटालियन को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने अपनी अपनी सूझबूझ और तालमेल के साथ पॉइंट 4875 पर 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में चारों तरफ से हमला किया तथा दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में भी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 4 ऑफिसर और 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया तथा उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 17 जाट बटालियन के कैप्टन अनुज नायर को उनकी महान बहादुरी को देखते हुए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध का गवाह है। इस पूरे कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 559 सैनिक शहीद हुए तथा 1536 सैनिक घायल हुए। आप लोगों के बाएं वीर भूमि 1947 से लेकर अब तक इस इलाके में जितने भी वीर जवान शहीद हुए हैं, उन सभी शहीदों की वीर भूमि तैयार की गई है, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के दाहिने मनोज पांडे गैलरी, इसमें उन सभी बटालियन की हिस्ट्री लिखी गई है जिन्होंने इस कारगिल युद्ध में भाग लिया था तथा पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर वेपन, इक्विपमेंट तथा डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किए गए हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के सामने नेशनल फ्लैग, बॉल की लंबाई 100 फीट, फ्लैग का
पक्ष में 26 जुलाई 2012 को उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। इन सभी शहीदों के बलिदान को हम किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अंत में मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके मुकद्दर पे यह मुकाम लिखा होता है। बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद। जय जवान, जय हिंदुस्तान। अभी हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से निकल रहे हैं। सबका ढक ढक हो गए उधर कसम से। सब ये बर्फ हटाने की मशीन है। ये नीचे से बर्फ कटर से कटता है और ऊपर से जो आपको दिख रहा है पाइप उसमें से निकलता है। देखना अभी आप, ये देखिए। हाँ नीचे आके खड़े हो जाए। मजा आ जाएगा। गिर में इसको उतरना है। अच्छा, उतरने में धीरे धीरे उतरना है। नहीं ब्रेक में कुछ नहीं है, गाड़ी खुद उतर रहा है। अपने बैलेंस है, एक्सीलेटर नहीं लेना, आराम से चलता है गाड़ी। नीचे वाला रोड ये है, बर्फ है ना, ये पूरा नीचे वाला, लेकिन सिंगल ट्रैक है, ठीक है। बड़ी गाड़ियां फिर वहीं से जाती हैं। हम लोग बहुत नहीं, परेशानियों का इधर से सामना आएगा, करते हुए पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। मेरी तौबा। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जाने के लिए हम। पहाड़ी घाट के रोड बनाई है और उसके ऊपर हम चल रहे हैं। जोजिला टॉप, ओके। जोजिला टॉप पे ये, जोजिला पास है। जोजिला पास। आप लोग खूबसूरत नज़ारा देखिए। तो देखो रोड कहाँ से हम आए, ठीक है। नीचे से है। पता लगे आपको कहाँ से आ गए? नहीं, बहुत ऊंचा। कहाँ से आ गए? यस, देखो वहाँ से हम आ गए, ठीक है। रंगा मोड़ किसको कहते हैं, स्टार्टिंग। हाँ हाँ, वो अपन वहाँ से मुड़े थे जो रंगा मोड़ से। अब आएगा इंडिया गेट, ओके। हाँ। अब इसलिए इंडिया गेट को चढ़ रहे हैं। इंडिया गेट को चढ़ रहे हैं वो। हाँ। ओके। और जीरा 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 बाबू, वो अपन जाते ना स्केरिया हाउस में, एकदम से डराने आता है बट से। मौसम चेंज, ओके। मौसम ये हो गया इंडिया गेट, ओके। इंडिया गेट। बीच वाला एक रास्ता नीचे से, एक रास्ता ऊपर से। अच्छा, सबसे अच्छा। इंडिया गेट। ये इंडिया गेट। कैप्टन मोड नीचे हो गया, इंडिया गेट यहाँ से। लगे हुए हैं यहाँ लोग। देखिए यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था, लोग हटा रहे हैं। अभी हम 11,400 फीट ऊपर हैं। अब डेंजर जोन खत्म हो गया है, अब हम 0 पॉइंट जा रहे हैं। अब स्माइल कर लो एक बार, ठीक है। स्माइल तो शुरू से ही हो गया। नहीं, इनका थोड़ा वो डल गया था ना। लेकिन वो ज्यादा स्माइल ना कहीं वो चट्टाने नाराज नहीं हो जाए।
हाँ अभी आपको यहाँ पे वल्चर दिखाई देगा, देखिए आप। पिछले टाइम लास्ट 1 साल पहले हाँ 2 आदमी करगिल से थोड़ा आगे आ रहे थे, हाँ। चलते चलते गाड़ी फंस गया था, हाँ फिर उनको नींद पड़ा था, हाँ फिर खा लिया ओ गाड़ी। हाँ इधर बहुत सारे जानवर है ना, बहुत सारे हैं। भालू है, अच्छा, अच्छा। है, वल्चर है। हाँ रहता है ना भालू बलफ में ये तो। ऊपर नहीं मिलेगा, कुछ नीचे आता है ना। हाँ हाँ अच्छा। देखिए किस हाइट की बर्फ है जो काटी जा रही है और अभी कंटिन्यू में काटी जा रही है, देखिए। बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि देखिए आप, पानी भी बह रहा है। आपको लग रहा है कितना स्नो है ये? इतना स्नो देखा होगा कभी? नहीं देखा है। ऐसे रोड के आसपास तो इतना कटा हुआ है, ऐसा तो नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा, ऐसे कहाँ मिलेगा? वो ड्राइव कहाँ मिलेगा? ये रास्ता भी बीच में से वीडियो जरूर देख। पत्थर है कि क्या है? इसमें पत्थर भी होता है ना? हाँ चट्टानों तो भी दिक्कत है, वो दिक्कत हो जाएगी। और खाली वो होगा तो भी हट जाए। होती हुई तो बहुत अच्छी है। बाबा होगा, बाबा नहीं जरूर। हाँ यहाँ दूर से बाबा लग रहा था। अब हमारे लिए रास्ता क्लियर हो गया, अब हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए कितनी ऊंची टनल से कटा हुआ है। ओ गजब यार, शानू पे देख यहाँ। काउंट ऊपर कर दो ना सर। बहुत दिक्कत है, पूरा आ गया।
ये ड्राइंग रूम है हमारे हाउस बोट का। 3 पर है 15। ये हमारा बहुत ही सुंदर ड्राइंग रूम है। हम यहाँ से डाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा डाइनिंग है। यहाँ पे ये फैन है, फ्रिज है और ये सारी क्रॉकरी है। और ये बिग डाइनिंग हमारे खाने के लिए तैयार है। चलते हैं हमारे रूम की तरफ। खुली ये फर्स्ट बेडरूम है। 3 बेड बेडरूम, अटैच लेट बाथ विथ टब। And our second room is this. ये मेरा रूम है, थोड़ा अस्त व्यस्त है। अटैच लेट बाथ। और ये भैया और भाभी का शानदार वाला रूम है। ये देखिए, लाइट तेज है जरा। अटैच लेट बाथ। बाप काय में से भरा, काय में से भरा पापा। अरे पापा, हम नया काम करके आते हैं। हाउस बोट है ये। हाउस बोट में आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ड्राइंग रूम। हेलो और क्या सब्जी हो सकती है? ग्रीन सब्जी में? मैडम ये ऑलरेडी बन चुका है। अच्छा बन चुका। हाँ, आपके लिए मैंने ये चेंज कर किया। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ। और ये अंदर का डाइनिंग है। डाइनिंग में यहाँ पे आपको एक पंखा है और 3 चेयर्स एंड 1 फ्रिज। एंड ऑल क्रॉकरीज ये देयर। एंड दिस इज अ बिग 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 एंड बिग डाइनिंग। Now we will proceed for our room. Here is the first room. 2 bed and 1 single bed. This is a dressing. And changing room and bathroom. Very nice, very nice. And here is me. Next room is another big room. Same and beautiful room. Same design, same structure, same size. Here is a bathroom, which is also same. और this is another same room.
चलिए ठीक है, देख लीजिए, आप देख लीजिए, अगर रेट्स में आपको अगर कुछ लगता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना? तो अपन फिर वहाँ पे आपसे मिलकर एंड दिस इज चेंजिंग रूम एंड बाथरूम। वाह, बैठ जाएगा ना बाद ये कॉस्ट का रेट वास्ता है वाह यस अब हम लेट कर रहे हैं श्रीनगर में। रनवे आ गया है, प्लेन का टेक ऑफ होने वाला है।
क्या कुछ खास? सेल्फी ले लेता नीचे प्लेन का। अभी उतरते समय ले लेंगे। सबसे लास्ट सीट अपनी। रह गया तो तू तो यार। हाँ यार, इतनी इमोशनली यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। सही फ्लाइट यही है। अभी हम यहाँ से न्यू दिल्ली से हम फ्लाइट के लिए जा रहे हैं श्रीनगर के लिए, और अभी हम बस के थ्रू वहाँ पे जा रहे हैं। बस देखिए सामने फ्लाइट दिखेगी आपको। हाँ वो ले लिया ना। अलाउड नहीं है? ओके।